अखिल गौड़माना महासभा, उसको फिर के अपन जोड़ें, फिर को उसको चलाएं। क्योंकि जो मेड़ी रहती है तो मेड़ी समाज की ये है, इसमें बाहरी लोगों ने जितनी शाखाएं बनाई हैं वे फर्जी हैं और दूसरे लोगों की बनवाई हैं, और तोड़वे के लाने बनाई हैं भी, समाज को तोड़वे के लाने, और वे सफल हो गए। समाज को ने तोड़ दो तो अपन अपने पुराने राजा महाराजों की चीज ले लें जो बना के गए उसी को, और इसी को दादा हीरा सिंह मरकाम ने चलाया, इसी को दादा ताराम ने चलाया, इसी को दादा मोती रामल कंगाली जी ने चलाया। तो उनकी मार्गदर्शन में ये पूरे देश में इसका विस्तार पुनः कर रहे हैं। ये बीच में खत्म हो गई थी, इसको अपन पुनः विस्तार कर रहे हैं। और सौभाग्य है कि अपनी सागर जिले में लखन कौरवेती जी हैं जो सागर जिले के अध्यक्ष हैं, और इनकी मार्गदर्शन में जिले में अपन पुनः टीम इसकी गठन करें। और जैसे अभी बात हो रही थी कि गांव होने चाहिए, हर एक गांव में कम से कम महासभा की 11-11 लोग तो हों, हर गांव में टीम बनाओ। और इस महासभा की मैं बात कर दूं कि जो अपनी जो महासभा है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई चुनाव लड़ रहा, कोई हार रहा, कोई जीत रहा, कोई मतलब नहीं। ना इस महासभा वालों को वोट मांगने आए कोई से, और ना चुनाव लड़ाने आए, न लड़ने आए। अपन को सामाजिक बात करने हैं, समाज में जो कुरीतियां हैं बात चीज अपन को लाना है, उस पर सुधार करना है। अभी जैसे साहब ने बात रखी कि साहब काफी दिन से सक्रिय हैं, नशा मुक्ति आंदोलन चला पूरे जिले में, और दारू बंद करावे के लिए काफी प्रयास है, काफी सभाएं कर रहे हो। और दारू की बात बार बार आज इतने कई बार अपने वक्ताओं ने बोली, तो जो समाज में एक जहर भाव है, जो पूरा समाज इसमें डूब रहा है, और इसमें पूरी चीजें जाती हैं, आपका मान सम्मान भी जाएगा, आपका धन भी जाएगा, और आपकी आबरू इज्जत भी जाएगी। ऐसी अनेकों बातें हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन समय है और समय को अभाव भी है, क्योंकि ठंड को समय है, सब लोगों को घरे भी पहुंचने है क्या नहीं। तो आप और सब लोग बैठे हैं, सब मुखिया बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, और सीनियर लोग हैं, सभी लोग आज इस बैठक में एक आध डिसीजन जो ले लें कि देवरी विधानसभा में किसको अध्यक्ष रखना है, इस महासभा का ब्लॉक अध्यक्ष, और ब्लॉक अध्यक्ष बनाए, और हर गांव गांव पहुंचे, हर गांव में कम से कम 11-11 की टीम तो जाओ हो। तो प्रयास जो करें कि हर गांव गांव में इसकी नियुक्तियां करें। और आज आप लोगों को पता है देश को माहौल का है, स्थिति क्या है आपको बताएं। भूमि बचावे के लिए पूरा देश लड़ रहा है, उदाहरण के लिए तो न, तो ये समाज को तोड़ने वाली व्यवस्था दूसरे लोगों ने रची, अपने लोग इसको नहीं समझ पाए, और अपने जो पुराने लोग थे वो धीरे धीरे करके निकल गए। अब 3 मुखिया थे जैसे उस टाइम पे, फिर भी वाले हैं वे मोती रामल कंगाली जी दादा, और साहित्य की रचना करने वाले ताराम दादा। तो जो हीरा मोती जो सोना अपने ये 3 मूर्ति अपनी समाज में जो पैदा भई थी, वे तीनों ही पैनवासी हो गए। आज मरकाम दादा की समाधि छत्तीसगढ़ में तानाखार में बनी है, और अपने मोती रामल कंगाली जी की महाराष्ट्र में बनी है, ताराम जी की अपनी ये अपना कछारगढ़ में बनी है। तो अपने जो महापुरुष रहे जो ने ये सब बनाए, वो सब पैनवासी हो गए, और दूसरों को इतना मौका मिलो आज कि पूरी गौड़माना उनने खंडित कर दी। और अपने मरकाम दादा बोलत भी थे भाई, वे तो महापुरुष थे, उनको पहले पता है। तो वो एक नारो देते हुए, ग्रंथ गुरु गणतव्य बिना सारा गौड़माना भटक गया, ना हम तब भी राजा थे और आज भी राजा होते। तो समाज में से 3 चीजें खत्म हो गई। समाज में 3 चीजें जोड़ लेवे, फिर 1750 वर्ष शासन करो। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि गौड़ों ने 700 वर्ष शासन करो, 700 वर्ष नहीं, 1750 वर्ष गौड़ों ने शासन किया इस धरती। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, चाहे ये मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे तुम्हारा हो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सब गौड़ों की भूमि है। यहाँ किसी का कुछ नहीं था, और इसका इतिहास है, लेख। ऐसे नहीं कि अपन कोई हवा में बात कर रहे हैं, नहीं, हवा में बात नहीं कर रहे हैं।
आप पुराने गजेटियर उठा के देखो, अंग्रेजों ने जो गजेटियर लिखे हैं उनको अपन निकाल के देखो, उसमें पढ़ो तो 258 राजा थे इस पूरी अपने क्षेत्र में। ये भारत देश का आधे से ज्यादा हिस्सा गौड़ों का है और गजेटियरों में 62% के मालिक हो आप इस भूमि की। यदि 100 एकड़ भूमि है तो 100 एकड़ में 62 एकड़ भूमि गौड़ की है। फिर बची 38 एकड़। 38 एकड़ में सब, वही में मुसलमान, वही में जैन, वही में ठाकुर, वही में जितने भी हैं 38 में सब हैं और 62 में आप हो। मतलब 100 एकड़ भूमि अगर को है तो 100 एकड़ में 62 भूमि के मालिक गौड़ है, बाकी 38 में फिर सब हैं, चाहे वो ठाकुर हो, राजपूत हो, मुसलमान हो, बनिया हो, और चाहे ओबीसी के कोई भी समाज के, चाहे हरिजन हो, वे सिर्फ 38% की। तो ये गौड़ों की भूमि। अब दुख इस बात का होता है कि हम लोगों को चाहे जहां से खदेड़ रहे हैं, माताएं बहनों की इज्जत नहीं बचा पा रहे अपन। कोई भी अपनी माता बहनों के साथ बलात्कार कर दे, कोई भी ले भगत है, कोई भी हमारा आदिवासी भाई कहीं जा रहा, कोई भी लठ देते है। और देश की जो शासन प्रशासन